दूसरा सैमुअल बाब 14। और ज़रूया के बेटे योआब ने ताड़ लिया कि बादशाह का दिल अबीसलूम की तरफ लगा है। सो योआब ने तकवा को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि ज़रा सोग वाली का सा भेस करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दा के लिए मातम कर रही हो। और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर योआब ने उसे जो बातें कहनी थी सिखाईं। और जब तकवा की वो औरत बादशाह से बातें करने लगी तो ज़मीन पर औंधे मुंह होकर गिरी और सजदा करके कहा, ऐ बादशाह, तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूँ और मेरा शौहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मारपीट करने लगे और कोई ना था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार डाला। और अब देख कि सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाला कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे और मेरे शौहर का ना तो नाम ना बकिया रोए ज़मीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूँगा। तकवा की उस औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया, जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज़ करती हूँ कि बादशाह खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक ना करने पाए, ताना हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दें। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी ज़मीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, ज़रा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा कि तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है? क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरिम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जलावतन को फिर घर लौटा कर नहीं लाता, क्योंकि हम सबको मरना है और हम ज़मीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से ये बात कहने आई हूँ, तो इसका सबब यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं आप बादशाह से अर्ज़ करूँगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज़ पूरी करे, क्योंकि बादशाह सुनकर ज़रूर अपनी लौंडी को उस शख्स के हाथ से छुड़ाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को खुदा की मिरास में से नेस्त कर डालना चाहता है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे मालिक बादशाह की बात तसल्ली बख्श हो, क्योंकि मेरा मालिक बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज़ करने में खुदा के फरिश्ता की मानंद है। सो खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने उस औरत से कहा, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं तो उसको ज़रा भी मुझसे मत छुपाना। उस औरत ने कहा, मेरा मालिक बादशाह फरमाए। बादशाह ने कहा, क्या इस सारे मामला में योआब का हाथ तेरे साथ है? उस औरत ने जवाब दिया, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कोई इन बातों से जो मेरे मालिक बादशाह ने फरमाई हैं दहनी या बाईं तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि तेरे खादिम योआब ही ने मुझे हुक्म दिया और उसी ने ये सब बातें तेरी लौंडी को सिखाईं। और तेरे खादिम योआब ने ये काम इसलिए किया ताकि उस मजमून के रंग ही को पलट दे। और मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ता में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले। तब बादशाह ने योआब से कहा, देख मैंने ये बात मान ली, सो तू जा और उस जवान अबीसलूम को फिर ले आ। तब योआब ज़मीन पर औंधा होकर गिरा और सजदा किया और बादशाह को मुबारकबाद दी। और योआब कहने लगा, आज तेरे बंदा को यकीन हुआ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कि मुझ पर तेरे करम की नज़र है, इसलिए कि बादशाह ने अपने खादिम की अर्ज़ पूरी की। फिर योआब उठा और जसूर को गया
और अबीसलूम को यरूशलेम में ले आया। तब बादशाह ने फरमाया वो अपने घर जाए और मेरा मुंह ना देखे। सो अबीसलूम अपने घर गया और वो बादशाह का मुंह देखने ना पाया। और सारे इसराइल में कोई शख्स अबीसलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ़ के काबिल ना था, क्योंकि उसके पाँव के तलवे से सर के चाँद तक उसमें कोई ऐब ना था। और जब वो अपना सर मुंडवाता था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मुंडवाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सो वो उनको मुंडवाता था, तो अपने सर के बाल वज़न में शाही तोल के मुताबिक 200 मिस्काल के बराबर पाता था। और अबीसलूम से 3 बेटे पैदा हुए, और एक बेटी जिसका नाम तमर था, वो बहुत खूबसूरत औरत थी। और अबीसलूम पूरे 2 बरस यरूशलेम में रहा और बादशाह का मुंह ना देखा। सो अबीसलूम ने योआब को बुलवाया ताकि उसे बादशाह के पास भेजे, पर उसने उसके पास आने से इनकार किया। और उसने दोबारा बुलवाया, लेकिन वो ना आया। इसलिए उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि देखो, योआब का खेत मेरे खेत से लगा है और उसमें जौ हैं, सो जाकर उसमें आग लगा दो। और अबीसलूम के मुलाजिमों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबीसलूम के पास उसके घर जाकर उससे कहने लगा, तेरे खादमों ने मेरे खेत में आग क्यों लगा दी? अबीसलूम ने योआब को जवाब दिया कि देख, मैंने तुझे कहला भेजा कि यहाँ आ, ताकि मैं तुझे बादशाह के पास ये कहने को भेजूं कि मैं जसूर से क्यों यहाँ आया। मेरे लिए अब तक वहीं रहना बेहतर होता। सो अब बादशाह मुझे अपना दीदार दे, और अगर मुझ में कोई बदी हो तो वो मुझे मार डाले। तब योआब ने बादशाह के पास जाकर उसे ये पैगाम दिया, और जब उसने अबीसलूम को बुलवाया, तब वो बादशाह के पास आया और बादशाह के आगे ज़मीन पर सरनगू हो गया, और बादशाह ने अबीसलूम को बोसा दिया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।